है वफाकी काबीना ने ऑडियो लीक्स को इस बार जवाब बनाया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ और बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मुकदमे में जमानत मंजूर हुई है, लेकिन हुकूमत जो है उसने फौरी तौर पर जो है इस अहम एक बयान जारी किया है और वो मरियम औरंगजेब वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दर्ज किया और उसमें कहा है कि ऑडियो लीक पर हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके साथी वज़रा और साबिक़ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने डिप्लोमेटिक साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी तश्कील दी थी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को मुनक्कदा इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की और उसके बाद सर्कुलेशन समरी के जरिए वफाकी काबीना का इजलास जो है उसमें इस समरी की मंजूरी दी गई है। ये बात बहुत अहम है कि वफाकी काबीना का इजलास सम्मेलन नहीं हुआ, यानी बैठकर नहीं हुआ, बल्कि सर्कुलेशन समरी के जरिए इतनी हंगामी सूरत हाल जो है वो पैदा की गई या फील की गई कि उसमें सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है वो मंजूरी दी गई। सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी देना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। ताहम आम तौर पर जो अहम मामलात होते हैं उसमें तरजीह इस बात को दी जाती है कि वफाकी काबीना का इजलास हो, उसमें पूरी डिबेट हो किसी इशू पे और उसके बाद जो है फैसला किया जाए। लेकिन इस है इमरान खान के खिलाफ केस के मामले में, ठीक है अली शेर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन